दोस्तों क्या आपको पता है कि WhatsApp के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे दोस्तों परमिशंस होते हैं जो अगर ऑन होंगे या फिर परमिशन अलाउ होंगे ना, तो हो सकता है दोस्तों कि आपका WhatsApp कोई और यूज कर रहा होगा अपने फोन से और आपको इसके बारे में ना पता भी नहीं चल पाता होगा, जो कि सबसे खराब चीज है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने WhatsApp को सिक्योर कैसे कर सकते हैं और ये कैसे पता कर सकते हैं कि कहीं आपका WhatsApp कोई और तो यूज नहीं कर रहा अपने फोन से, और अगर कोई यूज कर रहा होगा ना दोस्तों तो आप अपने फोन को यूज करके उसके फोन से अपने WhatsApp को हटा भी पाएंगे और उसके बाद आपका जो WhatsApp है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं आपको थोड़ा और समराइज करके बोलूं तो अगर आपका WhatsApp कोई अपने फोन में लॉगिन कर लिया है तो वो आपका चैट देख सकता है, वो आपका फोटोज देख सकता है, आप किस किस से बात करते हैं दोस्तों उससे वो भी बात कर सकता है, आप किससे कॉलिंग में बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं, वो सारा कुछ वो देख सकता है। और अगर आप चेक करके नहीं रखेंगे ना दोस्तों तो आपका WhatsApp ऐसे ही दूसरे के कंट्रोल में हमेशा रहेगा और आप इसको सही कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर आपको जानना है कि WhatsApp को कैसे सिक्योर करते हैं और ये कौन से 3 से 4 सेटिंग्स परमिशंस हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। तो अब चलिए दोस्तों आपको बता देता हूं कि WhatsApp को कैसे सिक्योर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने WhatsApp को फोन में ओपन कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों WhatsApp ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी परमिशंस और सेटिंग्स हैं उसको बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर से प्रेस कीजिएगा। अब चलिए आपको ये सारे परमिशंस को चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे जो पहला चीज है दोस्तों, मतलब सबसे फर्स्ट परमिशन, इसके लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलता है, आपको जस्ट 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलेगा लिंक्ड डिवाइस, देख सकते हैं, आपको लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज WhatsApp ऑन अनदर डिवाइस। मतलब दोस्तों ये जो ऑप्शन है WhatsApp इसीलिए देता है ताकि आप अपने WhatsApp को एक फोन से दूसरे फोन में भी यूज कर पाएं, मतलब एक साथ ही यूज कर पाएं। चाहे आप लैपटॉप में यूज करना चाहें उसमें कर सकते हैं, कंप्यूटर में यूज करना चाहें उसमें कर सकते हैं, और साथ साथ आपके फोन में भी वो WhatsApp लॉगिन रहेगा। और इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो WhatsApp देता है बाय डिफॉल्ट। बट दोस्तों इसका ना बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है। अगर आप अवेयर नहीं हैं, आपको इसके बारे में पता नहीं है ना, तो कोई अगर अननोन बंदा या फिर कोई चाहे आपका WhatsApp अपने फोन में लॉगिन करना, तो इस ऑप्शन को यूज करके वो लॉगिन भी कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसलिए आपको चेक कर लेना है। तो अगर दोस्तों किसी ने लॉगिन किया होगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 डिवाइस या 2 डिवाइस दिख जाएगा। अगर उसने जो है लैपटॉप या कंप्यूटर पे लॉगिन किया होगा तो यहाँ पे दोस्तों क्रोम का आपको आइकॉन दिख सकता है, फायरफॉक्स का आइकॉन दिख सकता है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करके नीचे साइन आउट या लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, आपको जस्ट लॉग आउट पे क्लिक करना है। सामने वाले के डिवाइस से आपका WhatsApp लॉग आउट हो जाएगा और इसके लिए आपको उसका फोन लेने का जरूरत भी नहीं है। अपने WhatsApp से दोस्तों आप उसके फोन से अपना WhatsApp हटा सकते हैं। दोस्तों ये सावधानी यहाँ पे आपको बरतनी है और यहाँ पे आके चेक कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा WhatsApp पे कोई भी डिवाइस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेरा WhatsApp बिल्कुल सिक्योर है और सेफ है। अब दोस्तों जो दूसरा सेटिंग है चलिए बता देता हूँ, और ये जो सेटिंग्स है अगर इसमें गलती होगा या कुछ गड़बड़ी होगा ना, तो आपका जो चैट है, फोटो है, वीडियो है, वो कोई देख रहा होगा, उसके फोन में ऑटोमेटिकली सेंड हो जा रहा होगा और आपको पता भी नहीं चल पाता होगा। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको जो 3 डॉट दिखता है, आपको जस्ट इस पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चैट्स, आपको इस पे क्लिक करना है और आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 ऑप्शंस मिलेगा, चैट बैकअप का, ट्रांसफर चैट्स का और चैट हिस्ट्री का। अभी दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चैट बैकअप। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि गूगल अकाउंट और यहाँ पे नॉन सेलेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी अभी सेलेक्टेड नहीं है। बट अगर यहाँ पे आपको कोई ईमेल आईडी सेलेक्ट हुआ दिख रहा है ना और वो ईमेल आईडी आपका है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों अगर वो ईमेल आईडी आपको नहीं पता कि किसका है, अननोन है आपके लिए, तो वहां पे दोस्तों आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको इस पे क्लिक करना है दोस्तों और यहीं पे आपको वो ईमेल आईडी दिख जाएगा। बट किसी और का रहेगा ना तो वो चैट दोस्तों उसकी ईमेल आईडी पे सेंड हो रहा होगा, आपका फोटो सेंड हो रहा होगा, आपका वीडियो सेंड हो रहा होगा और आपको इसके बारे में कोई खबर भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही खराब चीज है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, यहाँ से दोस्तों साइन आउट करना है, मतलब अगर कोई अननोन ईमेल आईडी दिख रहा है तो उसको हटाना है और अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है। तो ये चीज दोस्तों यहाँ से आपको कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना भी ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं डाला है तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी नहीं दिख रहा है। तो ये दूसरा सेटिंग दोस्तों यहाँ पे 100% आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग था ये। अब दोस्तों चलिए हम अब तीसरा सेटिंग देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेटिंग है ना दोस्तों, इससे आप अपने WhatsApp को सिक्योर कर पाएंगे। मतलब कि जो 2 आपको शुरुआती सेटिंग्स बताया उसको चेक करके आप ये पता कर सकते हैं कि कहीं आपका WhatsApp किसी दूसरे के फोन में लॉगिन तो नहीं है
और तीसरे सेटिंग को यूज करके दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर पाएंगे। और अगर कोई चाहेगा आपका व्हाट्सएप लॉगिन करने का अपने फोन में तो वो कर भी नहीं पाएगा। तो चलिए वो कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने सेटिंग के अंदर ही रहना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अकाउंट, आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना आपको अपने व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखना है। इससे ये होगा कि अगर आपका व्हाट्सएप कोई लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो सबसे पहले उसे कोड डालना पड़ेगा। अगर आपके नंबर से वो कोड भी ले लेता है फिर भी दोस्तों उसको एक और कोड डालना पड़ेगा, तभी वो आपके व्हाट्सएप को लॉगिन कर पाएगा। मतलब कि फुल्ली तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, टर्न ऑन पे नीचे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे क्रिएट ये 6 डिजिट पिन देख सकते हैं लिखा हुआ है। एक यहाँ पे आपको पिन एंटर करना, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जांपल के लिए मैं सिंपल सा डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं डालना है आपको, इतना इजी नहीं डालना, आपको कोई हार्ड पासवर्ड डालना है। एंड इसके बाद आपको नीचे सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे दोस्तों देखते हैं पिन सेट हो चुका है। अगर आप अपना ईमेल आईडी भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर देता हूँ एंड स्किप ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो चुका है। इससे जो मैंने अभी आपको बोला कि चाहे आपका कोड कोई ले लेता है फिर भी लॉगिन करता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक ये सीक्रेट पिन जो आपने यहाँ पे सेट किया है ये इसके बारे में उसको पता नहीं होगा तब तक। और अभी मैं इसको एंटर करूंगा तभी ये ओपन होगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किए हुए अपने व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं और इससे आपका व्हाट्सएप कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। एंड शुरू के जो 2 सेटिंग्स मैंने आपको बताया उसको यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि कहीं आपका व्हाट्सएप कोई और तो लॉगिन नहीं किया हुआ है अपने फोन के अंदर, और वहां से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी प्लीज इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलता हूं कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।